तो हमने एक स्टोरी देखी किस तरीके से कि भगवान के बारे में उल्टा सीधा ज्ञान होने से, भक्ति के बारे में उल्टा सीधा ज्ञान होने से कई कई बार क्या होता है, कचरा हो जाता है, भक्ति करना लोगों का मुश्किल हो जाता है। तो किस तरीके से जो ढोलक सिखाने वाला था वो भी, जिसको कुछ नहीं आता उसे 100 रुपया लिया, और जिसको कुछ आता था, बहुत कुछ आता था, उसे 200 रुपया चार्ज किया इस तरीके से। तो उसके आगे हम देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? थोड़ा हैंग हो गया था लैपटॉप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रही है क्या? हरे कृष्णा, दिख रही दिख रही। ओके। ओके, तो उसके बाद में दूसरा गुण है, देखो जिस शिष्य का दूसरा गुण होता है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो देखो जी, दूसरा गुण है एक भक्त का कि वो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, परिप्रश्नेन, उसको प्रश्न पूछनी चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बोलते हैं कि एक गुरु के पास में हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए, उसके साथ में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए कि देखो क्या होता है, भगवान क्या होता है, भक्ति क्या होता है, भगवत धाम क्या होता है, ये सब चीजें। और उसके लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास में उसको जाना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी देखो जैसे आता है, भगवत गीता में भी अभी बताया। तो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि देखो जी, दो दो लक्ष्य होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल, जिसको बोलते हैं श्रेय और प्रेय। ये श्रेय और प्रेय क्या होते हैं जी? प्रेय मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है जी। और श्रेय मतलब स्टार्टिंग में जहर की तरह लग रहा है, जैसे माला करना। अब माला करने के लिए बोलते तो बोले बहुत बोरिंग है ये तो। तो ये स्टार्टिंग में जहर की तरह लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, बहुत अच्छा है, भगवत नाम पहुंचा देगा बोले। तो इस तरीके से जैसे चाटुकरी करते हैं कई बार, ऐसे जूते चाटते हैं अपने बॉस का ताकि प्रमोशन हो जाए, है जीभ के स्वाद के लिए उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, फिर पेट खराब हो जाता है। पार्टियां वार्टियां करते हैं, उसमें उल्टा सीधा काम करते हैं। तो ये सब करने से क्या, तुरंत खुश, तभी तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल यूट्यूब यूट्यूब जो हम चलाते हैं उसमें भी वो आने लग गया, शॉर्ट वीडियोज, उसमें भी ऊपर नीचे करते रहते हैं उसमें। पहले फेसबुक इंस्टाग्राम इस पे आता था, लोग टाइम खराब करते थे, अभी यूट्यूब वाले भी देना शुरू कर दिए ताकि उनका यूट्यूब चले। तो वो उसमें क्या तुरंत अच्छा लगता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लेकिन हमारा कितना समय बर्बाद कर देते हैं लंबे समय के लिए, चीज वो हमारे लिए अच्छी नहीं है जी। तो ये श्रेय और प्रेय जाना चाहिए जी। ये इसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए जी। देखो एक शिष्य को तत्विधि प्रणिपाते है ना, दूसरा है जी परिप्रश्न है ना, तीसरा है जी देखो अब परिप्रश्न और कैसे करना चाहिए, प्रश्न देखो जी कैसे करना चाहिए। ये सारे जो चार नियम हम तोड़ते हैं, ये सब प्रेय में आते हैं जी। प्रेय मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है जी, नशा करने में, मांस, जुआ खेलने में, गेम खेलने में, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ये एक तरीके का नशा है, जुआ है, अवैध संबंध में। ये सब स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत ही खतरनाक है ये सारी चीजें, मतलब पाप के चार स्तंभ है। तो इस तरीके से एक भक्त को जानना चाहिए जी, है ना, क्या सही है क्या गलत है ना, मैं कष्ट क्यों पा रहा हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में बताया जी, दो शब्द होते हैं जी, एक होता है गृहस्थ और एक होता है जी गृह मेदी। तो बहुत बार के बार ऐसे कमेंट आते हैं, अरे ब्रह्मचारी लोग ये सब भगोड़े होते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है। तो वास्तव में जो गृहस्थ होते हैं वो भी गृह मेदी होते हैं ज्यादातर।
वास्तव में वो बोलते हैं, वो शास्त्रों से कोट करके ये श्लोक भी बोलते हैं। देखो जी, गृहस्थ आश्रम है वो ब्रह्मचार्य आश्रम से ऊपर होता है। वास्तव में तो ऐसे ब्रह्मचार्य के बाद में गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास से ही आता है। नहीं, फिर भी वो बोलते हैं देखो जी किस तरीके से गृहस्थ आश्रम कैसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो वास्तव में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, गृह मेदी आश्रम श्रेष्ठ नहीं है। गृहस्थ आश्रम मतलब 4 नियमों का पालन कर रहे हो, भगवान की माला का जप कर रहे हैं, इस तरीके से जो आश्रम है। आश्रम मतलब जिसमें भगवान का आश्रय लिया है। अब ऐसे मतलब सारे उल्टे काम कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम गृहस्थ आश्रम, हम गृहस्थ है। नहीं नहीं, गृहस्थ नहीं हो, गृह मेदी हो। भागवतम बार बार बता रहे कि नहीं, तुम गृह मेदी हो, तुम भक्त नहीं हो ना, इसका मतलब वो गृहस्थ आश्रम में नहीं हो। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि ये फालतू के काम में ही पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं करने का जी। तो इस प्रकार की जिज्ञासा करना ये एक शिष्य का धर्म है। ऐसी जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे हमारी भक्ति का विकास हो, जो हमारी भक्ति लता है वो विकसित हो। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका कोई भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, फालतू समय की बर्बादी हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए गुरु से। आध्यात्मिक जो टीचर हैं या आध्यात्मिक जब हम क्लास अटेंड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनसे हमारी भक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है जी। तो फिर क्या होता है कि देखो जी, एक गृहमेदी होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे आगे से हाथ मिलाएंगे, पीछे से अपना छुरा रखेंगे, छुरा घोप देंगे जी। हाँ, ऐसे पॉलिटिक्स करते रहते हैं, उसने गांव में ऐसा किया, उस व्यक्ति ने, फलाना व्यक्ति ने ऐसे किया, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, स्पोर्ट्स में, गेम में ये हो रहा है। ये सब प्रजल्पा है जी, सब फालतू की बातें हैं। इनसे हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम निकलने वाले नहीं है जी, ये सब बातें करने से। तरह तरह के अखबार आते हैं, तरह तरह की हेडिंग आती है, तरह तरह की न्यूज आती है। हाँ, आज की ताजा खबर है कि आसाराम जेल में, ऐसे कर करके एक ऐसी खबर देते हैं जिनसे लोग अट्रैक्ट हो जाए। तो फालतू की खबर फट के, कचरा फट के हमको क्या मिलने वाला है। अब साधु तो जेल में नहीं होता, साधु तो मौज में रहता है। तो इस तरीके से फालतू फालतू की चीजों में समय वेस्ट करते रहते हैं, फिर बोलते हैं हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ नहीं है जी हम, देखो जी गृह में भी है। नहीं तो ऐसे ही ब्रह्मचारी के साथ भी हो सकता है। वो ब्रह्मचारी नहीं है, फिर भ्रमचारी है, भ्रम में जी रहा है जो। ब्रह्म ब्रह्म मतलब आध्यात्मिकता, उसमें नहीं जी रहा है जो, वो भ्रम में जी रहा है, ब्रह्मचारी हो जाएगा वो। तो देखो जी, शास्त्र हमें वेद बार बार बोल रहे हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, कि देखो जी अंधकार से प्रकाश की तरफ जाइए आप। अंधकार का मतलब क्या है जी, ये भौतिक जगत अंधकार ही है। यहाँ पे जब सूरज, यदि सूरज को हटा दो तो बिल्कुल प्रकाश ही नहीं है भौतिक जगत में। तो बोल रहे हैं कि आप इसमें अंधकार में नहीं रहो जी, आप प्रकाश में जाओ, शास्त्र बार बार बोल रहे हैं। अब प्रकाश के लिए यहाँ पे हमें चांद चाहिए, सूरज चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वतः प्रकाश में रहता है व्यक्ति। वो प्रकाश क्या है, सत्य चित्त और आनंद का प्रकाश है जी। जैसे इस फोटो में देख रहे हैं ना, हमेशा सत्य चित्त और आनंद में रहते हैं जी आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में कोई व्यक्ति चलता भी है तो वो डांस है, कोई व्यक्ति बोलता भी है तो वो मधुर संगीत है। हाँ? तो हर चीज वहां पे इतना आनंद है, हर चीज में इतना रस है, वो है आध्यात्मिक जगत। और भौतिक जगत मतलब कष्टों का घर। देखो जी, तीसरा आता है, एक शिष्य का गुण आता है जी, वो होना चाहिए, हाँ, सेवा करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उसको सेवा करना चाहिए जी। और उसको अपनी भौतिक योग्यताओं का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। अपने शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक सुंदरता, उच्च परिवार में जन्म, इन सब चीजों का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है जी। जबकि कई बार तो क्या उल्टा प्रभाव पड़ता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा होता है या कुछ भी होता है, तो वो उसके लिए है, उसके लिए भक्ति करना एक बोझ हो जाता है। वो योग्यता है वही मतलब बोझ बन जाती है कई कई बार। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है ना, बचाओ बचाओ। अब उसके जो माथे पे उसने एक बहुत
बड़ा सा भारी सा मुकुट लगा रखा है सोने का। अरे बोले सोने का मुकुट है, इतना महंगा आता है, लेकिन अब फायदा क्या है जी उसको लगाने का। उस मुकुट के कारण इतना सिर भारी हो गया कि वो और डूबे जा रहा है, पानी के अंदर ही जा रहा है, मरने को आ रहा है। तो उसमें वो बता रही जी, जो हमारी भौतिक योग्यताएं होती हैं कई के बाद भक्ति में बाधक बन जाती है वो। और क्या होता है जी, और वो जो एक डूबते हुए व्यक्ति के माथे पे एक बड़ा सा हेलमेट, मुकुट लगाने जैसा हो जाता है जी वो। तो देखिए उन सब चीजों का घमंड हमें नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं हमारी गुरु शिष्य परंपरा से ही देख सकते हैं जी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो कितने पंडित थे, कितने सारी भाषाएं उनको आती थी। अंग्रेजी तो ऐसे बोलते थे कि अंग्रेज लोग भी चकरा जाते थे, उनको डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। लेकिन उनके गुरु कौन थे? गौर किशोर दास बाबू महाराज। वो कौन थे? अंगूठा छाप, अंगूठा छापते। वो उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपनी भौतिक योग्यताओं का बिल्कुल घमंड नहीं, और उनको अपने गुरु है ना, गुरु के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार ही नहीं किया, बहुत उनकी तुच्छ सेवाएं भी की, तब जाके उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया, गौर किशोर दास महाराज जी। तो ऐसे ही एक और बहुत सुंदर उदाहरण आता है। देखो जी, जो एक शिष्य होता है जो वो गुरु की बहुत ही किस मनोभाव से सेवा करता है और किस हद तक जा सकता है, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, सेवा, गुरु की सेवा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के उदाहरण से। तो नरोत्तम दास ठाकुर थे, बहुत ही एक राजशाही परिवार के राजकुमार थे वो। और वो क्या चाहते थे? लोकनाथ गोस्वामी जो थे उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। अब लोकनाथ गोस्वामी कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी थे एक बाबाजी महाराज, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ये है ना, हमेशा माला में भगवान के नाम में डूबे रहते हैं, इस तरीके से। तो तो देखिए अब लोकनाथ गोस्वामी महाराज बिल्कुल उस भक्ति में डूबे हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही एक अमीर परिवार के एक राजकुमार है जी वो। अब नरोत्तम दास ठाकुर को समझ में आ गया कि मेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे को गुरु स्वीकार करना है, तो मेरे को, हाँ, जो ये लोकनाथ गोस्वामी है उन्हीं से ही दीक्षा लेनी है, उन्हीं को गुरु स्वीकार करना है। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास में जाके बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि, हाँ, कि गुरु महाराज आप मेरे को कृपा करके दीक्षा दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी बोलते नहीं 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 नहीं, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करो, तुम जाओ, तुम्हारा कोई गुरु दूसरा ढूंढो तुम, ऐसे बोलते हैं। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर रहते हैं, जो कि एक राजा के बेटे होते हैं, वो क्या करते हैं, वास्तव में जो लोकनाथ गोस्वामी बहुत बूढ़े रहते हैं, वो सुबह कहीं दूर जा, कहीं पास में ही उधर है ना मलमूत्र विसर्जित करते हैं ऐसा, और वहीं जब करते हैं आसपास में ऐसा ही। तो ऐसे ज्यादा बाबा जी लोग ऐसे रहते थे। जो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, जब वो मलमूत्र विसर्जित करते थे, खुद उसको अपने हाथ से उठा के उसको दूर ले जाके उसको फिर फेंकते थे या गड्ढे में डालते थे, ऐसे करते थे। तो देखिए वो राजकुमार एक राजा के बेटे हैं, कुछ कमी नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपने गुरु की कितनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं। इतनी, मतलब इतनी तुच्छ सेवा तो उसको किसी व्यक्ति को लाख रुपए दे देंगे तो भी नहीं करेगा वो। गरीब व्यक्ति होगा, उसको हम लाख रुपए देंगे तो भी नहीं करेगा ऐसी सेवा। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, ये मैं सुबह सुबह गंदगी करता हूँ, ये सब ये करता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ तो फिर मेरे को इतना एकदम साफ लगती है चीजें, तो ये कौन करता है सवाई? उनको बहुत जिज्ञासा हुई कि कौन कौन करता है ये। तो एक दिन उन्होंने चुपके से देख लिया, दूसरे दिन तो उनको देखा झाड़ियों के बीच में से ये नरोत्तम दास ठाकुर बोले निकल के आ रहा है। तो उनका दिल पिघल गया। अरे नरोत्तम, तुम ये सेवा कर सकते हो? बोले मैं तो सपने में नहीं सोचा था। बोले मतलब एक राजा के पुत्र होके मतलब इतना सेवा कर सकते हो बोले तुम। तो जो लोकनाथ गोस्वामी है उनका दिल पिघल जाता है पूरा, और वो उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो गुरु होता है वो भी अपने शिष्य की परख करता है। ऐसे ही हर किसी को दीक्षा नहीं दे देते हैं जी, उसके अच्छे से जांच परख करते हैं, उसके बाद में उसको दीक्षा देते हैं।
जिस तरीके से शिष्य हर किसी को गुरु नहीं बना लेते हैं, उसी तरीके से गुरु भी हर किसी को शिष्य नहीं बना लेते हैं जी। ऐसा ही देखो जी, हम उदाहरण देखते हैं किस तरीके से गुरु की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। ये तीसरा उदाहरण देख रहे हैं हम राजा प्रताप रुद्र का। ये राजा प्रताप रुद्र कौन थे? अरे ये तो उड़ीसा के, जो वर्तमान में जो उड़ीसा है, जहाँ जगन्नाथपुरी है, पूरे उड़ीसा के वो राजा थे। सब पूरा उड़ीसा उन्हीं के उन्हीं उन्हीं का जो साम्राज्य था उसपे। तो लेकिन वो राजा होने के बाद में भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी तो क्या करते थे जी? वो एक साधारण मनुष्य की तरह एकदम साधारण कपड़े पहन के ऐसे झाड़ू लेके रोड साफ करते थे जगन्नाथ जी के लिए। जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो रोड है, उस पे झाड़ू लगाते थे जी वो। तो ये होती है जी विनम्रता। राजा होने के बावजूद भगवान के सामने, हाँ, भगवान के सामने एक भक्त की तरह रहते थे, एक भिखारी की तरह भगवान के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे उस समय जगन्नाथपुरी रहा करते थे। तो जो ये राजा प्रताप रुद्र थे वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, जो सन्यासी जो होते हैं, ब्रह्मचारी जो होते हैं, वो तीन चीजों से नहीं मिलते हैं। वो ज्यादा एक स्त्री से ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्त्री से संभाषण नहीं करते हैं, ज्यादा ज्यादा पैसे पैसे से वो डील नहीं करते हैं। पैसे से भी, जो पैसा है, लक्ष्मी है, उससे भी ज्यादा डील नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं थोड़ा। और तीसरा है लाभ प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से। लेकिन जो राजा होता है उसमें तो तीनों चीज होती है। उसके बाद बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी प्रतिष्ठा होती है, सब कुछ होता है उसके पास। तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, प्रताप रुद्र से नहीं मिलूंगा। बहुत सारे आके बोले, सनातन गोस्वामी बहुत कुछ कि आप मिलिए, वो प्रताप रुद्र भक्त है बोले। तो बोले नहीं नहीं नहीं, उनसे मेरे को नहीं मिला बोले। एक सन्यासी का राजा से कभी नहीं मिलना चाहिए बोले। तो राजा प्रताप रुद्र को लगा कि राजा होने से ये सब दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने राजा की पूरी पोशाक उतार दी, एकदम सिंपल ऐसे। देखिए आप, धोती कुर्ता में ऐसे आके 3-4 बार भगा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। राजा प्रताप रुद्र 3-4 बार मिलने के लिए आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भगा दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मिलना बोले। तो फिर लास्ट में आते हैं एकदम साधारण वेशभूषा धारण करके, एकदम साधारण मनुष्य बन के आते, बोले कोई राजा नहीं मैं। और जब चैतन्य महाप्रभु बगीचे में सो रहे होते हैं जगन्नाथपुरी में, तो आके उनके पैर दबाने लगते हैं और गोपी गीत गाते हैं, जो कि श्री श्रीमद् भक्तिचार स्वामी गुरु महाराज भी गाया करते थे। हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसे करके गोपी गीत है कि गोपियां भगवान के लिए जो गीत गाती थी उस मनोभाव में। तो उनको सुन के चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ जाते हैं, अरे क्या गीत गा रहे हैं, क्या प्रेम है बोले भगवान के लिए। तो वो पूछते कि तुम कौन हो? तो बोलते मैं तो आपके दासों के दासों का दास हूँ बोले। ऐसे बोलते राजा प्रताप रुद्र। तो फिर उनसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए वो अपने राजा की जो पोस्ट थे उससे आसक्त नहीं थे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। इस कारण क्या हुआ, वो सब अपने सर्व उपाधि छोड़ के वो चैतन्य महाप्रभु का संग मिल पाया उनको जी। हाँ, भगवान की सेवा कर पाए, वो भगवान से मिल पाए। नहीं तो वो लगे रहते नहीं नहीं मैं तो राजा हूँ, राजा का वो ही दिखाऊंगा सब। तो फिर वो गुरु गुरु, गुरु के प्रति वो शरणागत नहीं हो पाते, तो उन्हें कभी कृपा नहीं मिलती भगवान की। तो इसी तरीके से जो गृहस्थ भक्त होते हैं जी, जब हम आरती करते हैं, भगवान की जो मूर्ति, भगवान का जो विग्रह रहता है उसको सुंदर तरीके से सजाते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं, तो वो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। और ऐसे ही विनम्र सेवा से क्या होता है, हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। कई बार लोगों को लगता है हमको बहुत ज्ञान हो जाएगा, हाँ, हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेंगे, बड़े बड़े श्लोक कोट करेंगे हम, तो उससे भक्त लोग प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, हम दूसरों को दिखा देंगे कि हम भी क्या चीज है। लेकिन ज्यादातर देखते हैं ऐसे काम करने से अहंकार ही बढ़ता है व्यक्ति का। जबकि दूसरी ओर जब सेवा करते हैं, दूसरे वरिष्ठ भक्तों को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे कुकिंग करते हैं,
और बाकी सारी व्यवस्था करते हैं, कीर्तन करना सीखते हैं, बाकी चीज सीखते हैं। मतलब वो भी सीखना है, पढ़ाई करना भी सीखना है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत सीखने ही चला जाता है फिर, कि मैं संस्कृत में बोलूंगा तो सब, भगवत गीता ये तो सब पढ़ना है, लेकिन कई बार संस्कृत के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, फिर वो ग्रामर सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं दिखाने के लिए खाली। तो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, भक्त लोग भी प्रसन्न नहीं होते। दूसरी ओर भक्तों की हम थोड़ी भी सेवा कर देते हैं तो भक्त लोग प्रसन्न, मतलब भगवान प्रसन्न। देखो जी, ये थे 3 गुण कि भगवान, एक शिष्य में देखो जी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में 2 गुण और हैं जो कि महत्वपूर्ण है, वो क्या क्या होने चाहिए वो हम कल देखेंगे। और कल ये हमारी पीपीटी खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पास टाइम्स आने वाले हैं, रोचक तथ्य। जैसे अभी हमने देखा ना 3 चीज, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। इन 3 चीजों से हम अपने गुरु और भगवान के प्रिय बन सकते हैं जी। हरे कृष्ण।